ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, टाइटल आपने पढ़ लिया है। इन विषयों पर मैंने पहले चर्चा नहीं की है क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि ये विषय सामाजिक मर्यादाओं को उल्लंघन करते हैं कि उसका पार करके बनता है, तो मैं इस पर बात नहीं करना चाहती थी। पर पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है, मैंने कुछ कंसल्टेंसी की, उससे पहले मेरे पास जो प्रश्न आते थे उन पे मैं अक्सर उत्तर दे देती थी। अच्छा हुआ आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपसे नाराज़ हो गया, अभी छूट गया, शादी के बाद यही हरकत करता तो क्या करते आप। उसके अलावा मैंने कुछ बच्चों को ये भी कहा कि आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, वो आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे। लेकिन कई बार बच्चे पेरेंट्स से बात इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि पेरेंट्स उनकी शादी के पक्ष में नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पहले करियर बना ले उसके बाद ये सब करें। पर बच्चों की शारीरिक ज़रूरतें बन चुकी हैं, क्योंकि जब शारीरिक परिवर्तन आते हैं और आजकल जो माहौल है, वातावरण है और जो इंटरनेट बच्चों को उपलब्ध है, उस कारण से बच्चे कुछ चीज़ें करने लग जाते हैं जो कई बार माता पिता को पता नहीं होती। माता पिता को लगता है हमारा बच्चा बहुत शरीफ है, बेटी हो चाहे बेटा बहुत शरीफ है, ये बस स्कूल से सीधा घर, घर से सीधा स्कूल जाता है और कहीं कुछ नहीं करता। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कई बार माता पिता जानते ही नहीं हैं। वो हमारे जैसे लोगों के पास जब प्रश्न करते तो हमें पता चलता है, और कभी कभी तो हम कहते हैं पर बच्चे कहा ना, बच्चे असमंजस में होते हैं। तो मित्रों, पिछले कुछ दिनों मैंने कुछ कंसल्टेंसी की। अच्छा, एक 19 साल के बच्चे से मैंने की, एक कुछ और अलग अलग उम्र के बच्चे थे। तो जो अब कंसल्टेंसी मैंने की तो मुझे पता चला, मुझे समझ में आया कि इनकी समस्या मूलतः क्या है, ये कहाँ से समस्या बन रही है, क्या समस्या बन रही है। तो मुझे समझ में सारी बातें आई, इसलिए मैंने आपको पेरेंट्स को भी ये बात बोली कि मित्रों, जब शारीरिक बदलाव आते हैं तो शरीर वो डिमांड करता है, और डिमांड करता है तो उसकी पूर्ति नहीं होगी तो मानसिक विकार पैदा होते हैं और उसमें गुस्सा, झुंझलाहट, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन उससे बचना है तो आपको कुछ चीज़ें अपनी शरीर की पूरी करनी पड़ती हैं। हाँ, बच्चे से बच सकते हैं, पर कब बच सकते हैं कि बच्चे उस चीज़ की वासना की तरफ जाए नहीं तो बच सकते हैं। पर आजकल माहौल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फिल्मी माहौल ऐसा नहीं है, आसपास का माहौल ऐसा नहीं है, और हाथ में इंटरनेट है तो मतलब बिल्कुल माहौल वैसा नहीं बनता है कि बच्चों के वासनात्मक विचार ना बने। और ऐसी स्थिति में बच्चों की जो वासनाएं पैदा होती हैं उसके परिणाम होते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संबंध बनते हैं, और इस संबंध में जो आप जुड़ते हो उसके बाद आपकी जो स्थितियां बनती हैं, मैं आप उसको थोड़ा डिफाइन करूंगी, स्पष्ट करके डिफाइन करूंगी ताकि आप समझ सकें। और इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपसे कहूंगी, मैं अपने विचार इस विषय पर रख रही हूं। आप जो मेरा ये वीडियो देखेंगे पहले मेरे विचारों को सुन लीजिए, उसके बाद आपके विचार क्या हैं, क्योंकि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हमारा समाज जिस दिशा में आज जा रहा है, हम देखते हैं कि बच्चे भटक रहे हैं। यदि भटकन रोकनी है तो हमें मिलकर कुछ प्रयास करने होंगे, और उसी में एक प्रयास मैं ये कर रही हूँ। तो आपके क्या सुझाव हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट के रूप में मुझे अवश्य बताइएगा, ताकि हम एक सही समाज का निर्माण कर सकें। हम उसमें अपना जो छोटा सा योगदान है वो दे सकें, क्योंकि हमारा छोटा सा योगदान भी शायद कभी कभी बड़े काम कर जाता है, इसलिए हमें वो काम करना है। आप अपने विचार अवश्य रखिएगा, क्या आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, और मैं अपने विचार यहाँ रख रही हूँ। चलिए, सबसे पहली बात, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के आप रहते हो, आप यदि एक दूसरे से खाली बात करते हो, आप एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते तो बात अलग है। तो आप में इतनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए पॉजिटिवनेस नहीं होगी। पॉजिटिवनेस शायद आप कहते हो, एक दूसरे के लिए एक कहते हैं ना, एक जोड़ के रखना, एक बांध के रखना, ये किसी और से बात ना करे, किसी और से बात करेगी तो या करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये भावना आपके बीच में नहीं बनेगी। हाँ, जब आपके बीच में शारीरिक संबंध की फिजिकल रिलेशनशिप बन जाती है, जिसे पति पत्नी के बीच में बनती है, वैसे रिलेशन आपके बीच में बन जाते हैं, तो आप उसके बाद आप एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, कि एक दूसरे के प्रति आप अपने एक दूसरे को बांध के रखना चाहते हो कि मेरा गर्लफ्रेंड या मेरी बॉयफ्रेंड किसी और से बात ना करे, किसी और की तरफ ना देखे, या किसी और से वो रिलेशन ना बना ले, आपको डर लगने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति जो बनती है ना मित्रों, ये बहुत ही डरावनी होती है। जैसे पति पत्नी के संबंध में होता है वैसे ही आपके साथ है। पर हाँ, यहाँ कुछ बातें हैं कि जहाँ आप एक दूसरे के लिए जिम्मेदारियाँ कुछ आपकी विशेष नहीं है। हाँ, सेटिस्फाइड किया है वो बात की बात है, पर हाँ वैसी जिम्मेदारी नहीं जैसे पति पत्नी के बीच में एक परिवार की जिम्मेदारी होती है, वैसी आपके पास जिम्मेदारी नहीं है, तो अपन जिम्मेदारियों से भी बचे हुए। पर एक समस्या और कहाँ आती है मित्रों, कि जो आप एक दूसरे से जुड़ते हो, जो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हो, जो एक दूसरे से आप जो संबंध बनाते हो, वो आप कोई नेचर या कुछ देख के एक दूसरे से जुड़ते हो। आप इस बात को मानेंगे, या किसी ने चेहरा देखा है, किसी ने रंग रूप देखा है, किसी ने पॉकेट देखा है, या किसी ने स्वभाव देखा है, जिसने जो देखा वो सबका अपना अपना है। अब मित्रों, एक बात मैं आपको यहाँ और क्लियर कर दूँ, यदि आपने जो भी देखा है, पैसा देखा है, जिसने पैसा देखा है, यदि उस व्यक्ति को उससे ज़्यादा पैसे वाला कोई मिलेगा तो वो वहाँ चला जाएगा।
वहीं जिसने चेहरा रूप रंग देखा है तो उससे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा बेटर उसको कोई मिलेगा तो वो वहाँ चला जाएगा। यानी कि सुंदरता है, जेब की बात है, तो जहाँ आपसे बेटर उसको मिलेगा तो वहाँ चला जाएगा। फिर आप उसके लिए मैटर नहीं करते हो, वो किसी और से बात करेगा ही करेगा, करेगी ही करेगी, आप उसके जीवन में कुछ नहीं हो। पर जब आप स्वभाव देख के जुड़ते हो, और स्वभाव में भी कभी कभी कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं कि जब हम किसी से जुड़ते हैं ना, हमें सिर्फ उसकी अच्छी बातें समझ में आती है, अच्छी बातें ही दिखाई देती हैं, और जब हम साथ में रहते हैं ना तो उसके बाद धीरे 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 करके उसकी बुराइयां भी हमारे सामने आती है। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम आप कोशिश करते हैं हम सबसे बेटर बन के, सबसे बेस्ट बन के सामने वाले व्यक्ति से मिलें, और ऐसी स्थिति में हम अपनी बुराइयां छुपा जाते हैं। पर जब हम साथ में रहते हैं, रिलेशनशिप में बनते हैं, जुड़ते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, उसके बाद हमारी बुराइयां भी एक दूसरे के सामने उजागर होती हैं। तो जब ये उजागर बुराइयां होती हैं ना तो हम सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति इस तरह से अपने आप को बदल ले, और इसलिए मैंने पहले कहा फिजिकल रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि जब आप एक दूसरे के नज़दीक आते, एक दूसरे से बात करना शुरू करते हो तो शुरुआत में कहा ना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे जब आप साथ में रहते हो तो आपको सच्चाइयाँ पता चलती हैं। अब आपके बीच में एक चीज़ क्या बन जाती है, जब आपको सच्चाइयाँ पता चलती हैं तो आप सोचते हो कि यदि इस इंसान में ये बुराई ना हो, इस इंसान में बुराई ना हो तो इंसान मेरे लिए परफेक्ट है। आप ये सोच के उसके साथ उसको कुछ बदलने की बात कहते हो। अब मित्रों कई बार क्या होता है कि हम कई बार कुछ बदलने की तैयारी खुद भी करते, कुछ पर हम नहीं बदल पाते अपने आप को। आप खुद भी नहीं बदल पाओगे जो आप दूसरे को बदलने का प्रयास कर रहे हो। जब आप बदलने की कोशिश करते हो ना मित्रों, तो यदि बदलने की प्रक्रिया सामने वाले पर यदि हावी हो जाए, ज़्यादा हो जाए उसके लिए, तो फिर वो आपसे किनारा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लिए नहीं हो, आप उनको ये चेंज करना चाहते हो, वो चेंज करना चाहते हो। पर जो आप किनारा करे उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपने जो दिखावा किया, आडंबर किया, वैसे आडंबर दिखावा दोनों पक्ष ही करते हैं, एक पक्ष करता है ऐसा नहीं है। आप भी अपनी कुछ गलतियों को छुपाते हो, जैसे सामने वाले ने छुपाई हैं, तो दोनों की ही गलतियां, ऐसा नहीं कि एक ही गलतियां। और आपने शुरुआत में कुछ गलतियां उसकी चला ली, तो आप क्यों नहीं चला रहे हो? क्योंकि अब आपको चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही है? कि अब आपको लगता है कि अरे ये तो इसका आदत बन गया। आदत उसकी पहले से ही वो थी, और तभी उसका वो स्वभाव था जिसको आपने चुना था। जी हाँ, ये स्वभाव था तभी आपने उसको चुना था। तो ये जो स्वभाव है उस व्यक्ति का, वो आदतें उसका हिस्सा हैं। इसलिए कहा जाता है जब आप किसी व्यक्ति को स्वीकार करो तो उसको अच्छाई बुराई दोनों के साथ स्वीकार करना चाहिए। यदि आप मात्र अच्छाइयाँ देखते हो तो बुराइयाँ उस अच्छाई का हिस्सा ही हैं, इसलिए आप दोनों को साथ में स्वीकार करोगे तो अच्छा है। अब मित्रों इस पर मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूँ। मेरे युवावस्था की बात है, उस समय मेरे छोटे भाई का विवाह हुआ था। छोटे भाई बोलेंगे तो गोपाली, यदि आप गोपाली के दर्शक हैं तो गोपाली के जो मम्मी पापा हैं वो मेरे छोटे भैया भाभी हैं। तो गोपाली के मामा आए हुए थे, तो तब गोपाली शायद नहीं थी, या थी तो बहुत छोटी थी, मतलब जो 2-4 महीने की रही होगी, तब की बात है ये। तो उस समय की बात है। तो गोपाली के मामा जो आए, और गोपाली के माता पिता जहाँ आज जो जिस घर में वो रहते ना वहीं वो लोग रहते थे, और हम लोग क्रिप्को में रहते थे। मतलब मैं और मेरे माता पिता हम क्रिप्को में रहते थे और वो लोग वहाँ रहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन गोपाली के मामा मेरे से मिलने आते हैं। उनका नाम बब्बी है। बब्बी मुझसे मिलने आता है और बात बात में मेरे को कहता है कि दीदी मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती। वो मुझे दीदी, आज भी दीदी ही कहता था। शुरू से उसने मुझे दीदी कहा है, क्योंकि वो मेरे से उम्र में छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो मुझे दीदी कहता था और आज भी उसी रूप में मानता है। तो मेरे को बोला दीदी आपकी मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा क्या? बोलता है कि आप सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो। मैं खड़ी हुई, मैंने कहा गेट आउट। बोला क्यों, क्या हुआ? मैं कहा बेटा इतनी सी बात आप समझ लो, यदि मैं सबसे नहीं घुल मिल के बात कर पाऊंगी तो आपसे भी नहीं कर पाऊंगी। आपसे बात इसलिए करूँ, मैं सबसे बात करती हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव है वो सबसे बात करना। हाँ, पर मैं अपनी मर्यादाओं को जानती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ पर अपनी मर्यादाओं के साथ बात करती हूँ, तो ये मेरा स्वभाव है। तो मित्रों वही बात मैंने आपसे कह दी कि जब आप किसी के स्वभाव को चेंज करने की कोशिश करोगे तो स्वभाव बदलना मनुष्य के लिए बस का काम है, पर कब है? जब वो खुद से बदलना चाहे। यदि आप उसको बलपूर्वक बदलने का प्रयास करोगे तो कभी नहीं बदल पाएगा। और हाँ, आप लोगों में खटराक, आप लोगों में तनाव, डिप्रेशन बन जाएगा और बहुत सारी समस्याएं भी क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए ये ना हो तो आपको एक काम करना होगा कि आप एक दूसरे को बदलने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। उसके साथ मित्रों और सी बहुत सारी बातें हैं जो आपको देखनी समझनी होगी, क्योंकि आज जो आप गलतियां कर रहे हो उसके बाद भविष्य में परिणाम क्या आने वाला है, उस विषय पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं। जैसे युवावस्था कुछ ऐसा हमने एक प्लेलिस्ट दी है। उसके बाद दाम्पत्य जीवन, हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं। शुरुआत की जो 4 प्लेलिस्ट हैं आप उनको देख लीजिए, चेक करिए। उसके बाद हमने आसन प्राणायाम के वीडियोस दिए हैं। उसके बाद हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया है और हमने लास्ट में अपना नंबर भी दिया है। यदि अब आप हमसे कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो आप अपने समस्या अनुसार वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। देखिए, चुनिए, समझिए अपने आप को, आप कहाँ खड़े हैं, भविष्य आपका कहाँ जा रहा है, ये समझ लेंगे ना तो समस्याएं नहीं होंगी।
और नहीं समझेंगे तो समस्याएं बहुत बड़ी आपके सामने खड़ी होने वाली हैं। तो इस वीडियो के निर्देश आपको आशय समझ में आए होंगे। और अब आपके और क्या प्रश्न बचे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया, अब आपके और क्या प्रश्न बचे हैं कमेंट वीडियो पर अवश्य करिएगा, ताकि हम आपको और भी जानकारी दे सकें। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।